Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about glycosidic bond. As we are doing carbohydrates, so in carbohydrate we will come towards the disaccharides और disaccharides में हम जब दो या दो से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं and that bond is called glycosidic bond. So first we will define glycosidic bond, that is the bond formed between two or more than two monosaccharide unit. यानी हमारे पास जब हम मोनोसेकेराइड्स देखते थे तो हम कहते थे कि उसमें जस्ट वन सेकेराइड या शुगर यूनिट हो उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं, और जिस शुगर या सेकरम में दो सेकेराइड यूनिट हो तो उसको हम डाइसेकेराइड्स बोलते थे। और जब दो से ज़्यादा यानी 3 या 4 या 5 या अप टू 10 सेकेराइड यूनिट्स मिलके हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स बनाते थे। यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स में हम कहते थे कि ये इसमें 2 to 9 या 3 to 9 हम ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन होके एक ट्राइसेकेराइड एक ओलिगोसेकेराइड बना लेते थे। सो हमारे पास जो क्लासेस थी डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की, उसमें मोनोसेकेराइड्स में जस्ट वन सेकेरम यूनिट था, जस्ट वन शुगर यूनिट पाई जाती थी, एंड जो डाइसेकेराइड्स तो उसमें टू शुगर यूनिट आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बना लेते थे। अब ये जो बॉन्ड है जो दो सेकेराइड यूनिट आपस में मिलके बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी इन सिंपल टर्म्स जब भी हमारे पास कोई दो सेकेराइड यूनिट मिलेंगे तो वो कौन सी बॉन्ड के थ्रू मिलेंगे, दैट विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी जनरली हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग पाई जाती है। यानी ये वो बॉन्ड है जो कि हम कहते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन इज रिजेक्ट करता है बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ द सेकेराइड यूनिट, सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कंडेंसेशन टाइप है, या हम कह सकते हैं कि ये डिहाइड्रेशन टाइप है। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के हमारे पास दो सेकेराइड यूनिट मिलते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि ऐसा बॉन्ड नहीं है कि दोनों सेकेराइड यूनिट उसी ही अमाउंट में आके मिल लेते हैं। इसमें दोनों से किसी एक सेकेराइड यूनिट से हाइड्रोक्सिल जाता है और दूसरे सेकेराइड यूनिट से मस्ट हाइड्रोजन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम फिक्स कर दें कि इस वाले सेकेराइड यूनिट से हाइड्रोक्सिल और इससे हाइड्रोजन जाएगा। किसी एक से हाइड्रोजन और दूसरे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। सो वी कैन कॉल इट डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन या डिहाइड्रेटेज सिंथेटेज रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू सेकरम या टू सेकेराइड यूनिट, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह जब हम जनरली इफ वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बनता है, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं उधर पे हमारे पास भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, एंड दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरह जब हम लिपिड्स की बात करते हैं सो उधर पे हमारे पास ईस्टर बॉन्ड बनता है, और जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं सो जनरली ओवर देयर इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या लिंकेज आकर ओवर देयर। सो हमारे पास हम फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट में जो डाइसेकेराइड्स में आज मैं डिस्कस करूंगी द बॉन्डिंग ऑफ the bonding occurred in disaccharide or in polysaccharide। ये जो दो से ज़्यादा 2 to 9 जो सेकेराइड या मोनोसेकेराइड यूनिट मिलके जो सेकेराइड यूनिट बना रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। और जब 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से इसकी नंबरिंग ज़्यादा हो जाए सो दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। Poly means many and saccharum means sugar. So it is that type of sugar which will having more than that of 10 monosaccharide units. So this that type of sugar is called polysaccharides। यानी इसमें हमारे पास 10 मोनोसेकेराइड से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में मिलेंगे, और जब ये लिंकेज बना लेंगे सो इसको हम फिर कहेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये पॉलीसेकेराइड है। द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 10। सो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्ट्रेट चेन में अटैच हो, इसमें डिफरेंट पॉलीसेकेराइड है, तो कुछ में ब्रांचेस भी होती हैं, कुछ में फ्रेक्वेंट ब्रांचेस होती हैं और कुछ में कम होती हैं। लेकिन
अभी जो हमारा कंसर्न है हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में चले जाते हैं इन दैट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. As you all of you know that in my previous lecture I have videos I have discussed about Fischer and Howard projection of glucose molecule as well as some of the other sucroses. So उधर पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो ग्लूकोज का molecular formula of glucose molecule जो है, molecular formula of glucose is C6H12O6. ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का नहीं है, ये मालिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का है, गैलेक्टोज का है, मेनोज का है, गैलेक्टोज का है, मेनोज का है और फ्रक्टोज का है. All these four monosaccharide is having same molecular formula. इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन या जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं वो डिफरेंट है. सो इसके बेस पे हम इसको एक दूसरे के आइसोमर बोलते हैं. लेकिन जब हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं, सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द mnemonic of mnemonic for the memorization of disaccharides, and the mnemonic is LMS. मैंने स्टूडेंट को बता भी दिया था क्लास में भी कि आप याद रख सकते हैं with LMS. L stand for lactose. The most common disaccharide is these three: lactoses, maltose and sucrose. इसके नेम्स जो हैं ये इसके कॉमन नेम बेस्ड है. दिस लेक्टोज, लेक्ट मीन्स मिल्क, सो इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, और माल्टोज जो है इट इज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, एंड दिस sucrose is called cane sugar. What's this called? It's called cane sugar. लेकिन हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स जो है वो रिड्यूसिंग है. All monosaccharides are reducing. All monosaccharides are reducing. इस पे हम आएंगे बाद में, व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग, इसी को भी एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन पहले हम इन जो 3 हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं इनके स्ट्रक्चर में डिस्कस करती हूँ, और इसमें बॉन्डिंग, हाउ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल फॉर्म्ड इन दीज डाइसैकेराइड्स एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल एग्जिस्टेड ओवर देयर. So first we will draw a structure of sucrose, that is also called invert sugar. Sucrose का मैंने बता दिया था कि sucroses जो है, sucroses is also called invert sugar. Why it's called invert sugar? ये मैंने बताया था पिछले क्लास में. Because it will changes its nature from non-reducing to a reducing, और इसकी जो लाइट की रोटेशन है वो भी चेंज हो जाती हैं. Sucrose is dextrorotatory in disaccharide form. When it will get hydrolyzed into a 2 monosaccharide, it will become levorotatory. I have explained it much more in my previous lecture. So we will go through a detail of formation of glycosidic bond in case of sucrose first. Sucrose जो है ये हमारा टेबल शुगर है, ये जो हम खानों के टेबल पे इस्तेमाल करते हैं, और यही जो सक्रोज है ये बना हुआ होता है 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट से. हाउ दिस ग्लूकोज विल कंबाइन विथ फ्रक्टोज टू फॉर्म सक्रोज. हाउ दिस ग्लूकोज विल कंबाइन विथ फ्रक्टोज? अल्फा glucose will combine with beta fructose to form a sucrose molecule. तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, अल्फा ग्लूकोज विल रिएक्ट विद बीटा फ्रक्टोज, यानी कि हम इसका अगर स्ट्रक्चर, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर. यानी कि अगर हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो वो बीटा होगा, रिंग के ऊपर कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है, कार्बोनाइल कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है वो हमें अल्फा और बीटा के बारे में बताते हैं. और हमारे पास अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, एज यू ऑल ऑफ नो दैट द ग्लूकोज इज हैविंग हेक्सागोन स्ट्रक्चर, and
the hexagon, the carbonyl carbon is this first one carbon atom, which is also called anomeric carbon atom, जिस पे हमारे पास डिफरेंशिएशन आती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की. सो हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसमें मैं ड्रा कर रही हूँ अल्फा ग्लूकोज. तो अल्फा ग्लूकोज में मैंने अभी भी ये बताया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन दिट carbonyl carbon atom will tells us about either it's alpha or beta. अगर ये अल्फा है तो इसमें हाइड्रोक्सिल कहाँ पे अटैच होगा? This hydroxyl group will be attached downward to that of the ring or plane of axis. और हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन ऊपर होगा. सो हमारे पास जब भी ये बॉन्ड बन रहा है तो इसमें कार्बन एंड दिस इज थर्ड वन, फोर्थ वन, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ड्रा कर देते हैं. दिस इज अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर. इट विल कंबाइन विद बीटा फ्रक्टोज. आपको पता है कि हमारे पास जो बीटा फ्रक्टोज हैं वो बीटा क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हमारे पास फ्रक्टोज में जो कार्बन नंबर 2 है, दिस इज कार्बन नंबर 2. इफ दिस कार्बन नंबर 2 इज हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द टॉप, सो वी विल कॉल इट बीटा. ठीक. और चूंकि ये 5 कॉर्नर्ड रिंग फॉर्म में पाया जाता है, 5 कॉर्नर्ड रिंग फॉर्म में, so it will form the structure like that, 5 cornered. और इन कॉर्नर्स में हमारे पास जो कार्बन है वो कितने हैं विदिन रिंग? विदिन रिंग इट इज हैविंग 4 कार्बन. और ग्लूकोज के केस में विदिन रिंग कितने कार्बन मौजूद हैं? 5. तो हमारे पास जब ये 4 कार्बन को हम देखते हैं तो इस दिस वन इज सेकेंड वन कार्बन एटम विच इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन एटम. And this is ketonic carbon of the fructose. This is first one carbon atom. Sixth वाला मैंने ड्रा नहीं किया अभी. Second, third, fourth, fifth and sixth. तो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज होगा और ये कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज हैं, इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ये आपस में मिलके कंबाइन होंगे और यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी. यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल की लॉस होगी. वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा. वाटर मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H2O. फार्मूला H2O ही है. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, दोनों के दोनों लॉस होंगे, इस हाइड्रोक्सिल से भी और उस वाले हाइड्रोक्सिल से भी. लेकिन किसी एक हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन रह जाता है. मैं सपोज कर रही हूँ कि यहाँ से ये हाइड्रोजन अलोंग विद दैट हाइड्रोक्सिल जा रहा है और हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल की रिलीज हो जाती हैं, रिमूवल हो जाती हैं और बन जाता है हमारे पास यहाँ पे क्या चीज? बॉन्ड बन जाता है. एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, इफ दिस इज 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज and this is carbon number 1 of glucose whose hydroxyl is involved over there in dehydration reaction. यहाँ पे क्या चीज किस चीज की रिमूवल हो जाती है? एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं. डिहाइड्रेटेज बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन या by condensation reaction, these two monosaccharide will condense with each other to form a disaccharide. What will be the structure of the disaccharide? यानी ये हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन तो अप अटैच हो जाएगा. ठीक. हाइड्रोजन अप अटैच हो गया और इसका जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेगा with that one carbon atom. That one carbon atom. Okay. This is oxygen and that will be the carbon of the fructose which is having pent structure, which is having pentagon structure. This is the pentagon structure of fructose. This is carbon number 2 and carbon number 1 is over here, CH2OH, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 कार्बन मौजूद है फ्रक्टोज में. लेकिन हमारे पास जो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है वो कौन से कार्बन के साथ हो रहा है? कार्बन नंबर 2. सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 है और ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है, ये दोनों इन्वॉल्व है. दोनों कार्बोनाइल कार्बन जो है इसको हम कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं. फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कार्बन.
फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन, और इट्स आल्सो कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मीन्स कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल की डिफरेंशिएशन होती है, सो एनोमेरिक कार्बन भी बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है इन केस ऑफ सक्रोज, इसके केस में, सक्रोज के केस में। और इसको जब हम नाम देंगे, सो ये ग्लूकोज जो था हमारे पास क्या था, अल्फा। द नेम ऑफ दिट शुगर विल बी, इसका नेम क्या होगा, नेम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेमिंग ऑफ that sugar should be from left to right, यानी हमारे पास इसका जो नाम बनेगा that will be अल्फा 1, यानी कि ग्लूकोज का कौन सा अल्फा कार्बन, अल्फा बॉन्ड तो है क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज था, लेकिन कौन से कार्बन पे था, कार्बन नंबर 1, अल्फा 1। और इसी तरह हम लिख सकते हैं बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या तो ये नाम दे सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यूं लिख सकते हैं, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड का नाम हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं कि यानी कि अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन अल्फा का कौन सा पोजीशन था, अल्फा 1 ऑफ ग्लूकोज, एंड बीटा 2 कार्बन नंबर 2 of fructose is involved in the glycosidic bond, or we can write it like the position first, the position of hydroxyl group के बेस पे जो हमने अल्फा बीटा का नाम दिया अल्फा बीटा, और कौन से कार्बन पे ये लोकेटेड है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन 2 पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। सो दैट इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन केस ऑफ सक्रोज। और इसी तरह हमारे पास माल्टोज और लेक्टोज में भी हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। Okay, write down and note it. वीडियो को पास करके आप इसका से लिख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, इसको दोबारा सुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग अ क्वेश्चन इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डाइसैकेराइड्स, तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ माल्टोज। माल्टोज क्या है, माल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ we can say it is the reaction between two glucose molecule. Glucose will combine with glucose to form maltose. ठीक, और यहाँ पे हम चूंकि अल्फा ग्लूकोज देख रहे थे तो सिंपल हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे दो, कि ये हमारे पास लेट सपोज कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन केस ऑफ कार्बन नंबर 1 नीचे होगा, और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। और इसी तरह हम बाकी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हुई होगी, मैंने इतनी बार क्लास में भी ड्रा करवा दिया है कि आप खुद अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे ख्याल में। तो सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। डी और एल का भी मैंने बताया था कि स्ट्रेट चेन में डी जो है वो 5th नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है वो बताते हैं कि डी है कि एल है। अगर 5वें कार्बन पे हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड पे हो सो देयर इज अल्फा, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो सो देयर इज बीटा। सो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज जो है उसमें अब कार्बोनाइल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे अटैच है, सो अल्फा ग्लूकोज विल रिएक्ट विद अनदर वन अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे मैं ब्लू कलर में ये दूसरा अल्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज विल रिएक्ट विद कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू अंडरगो अ कंडेंसेशन रिएक्शन एंड विल फॉर्म अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Look, now these two hydroxyl were involved in the removal of one water molecule, लेकिन दोनों हाइड्रोक्सिल में किसी एक का हाइड्रोक्सिल जाएगा, दूसरे का हाइड्रोजन जाएगा, या इस वाले का हाइड्रोक्सिल चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन जस्ट चला जाएगा, तो हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं, यानी आगे लेके जाते हैं। ओवर हियर द वाटर मॉलिक्यूल विल गेट रिमूव्ड, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। ठीक, ये जो हमारे पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड आन जाएगी,
ओवर हेयर देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और हमारे पास बनेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें दोनों पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, सो इसको हम अल्फा बोलते हैं। और कार्बन जो है एक में ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6, यानी इसका कार्बन ये जो ब्लू वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, इसका कार्बन नंबर 4 इस ब्लैक वाले के कार्बन नंबर 1 के साथ इन्वॉल्व होगा, और कौन सा बॉन्ड बनेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह 3, 4, 5 एंड 6। और हमारे पास जो बॉन्ड मल्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टोज का स्ट्रक्चर कुछ यूं ही बनेगा कि हमारे पास दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में लिंक कर जाते हैं थ्रू अल्फा 1,4 glycosidic bond. This is carbon number 1 of that glucose, and over here if I will draw only a ring in a ring form, a ring structure of that one glucose, this is carbon number 4. It will involve with each other through a bridge of oxygen, will connect or linked with each other through a bridge of oxygen to form alpha 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो हमारे पास सिंपली मल्टोसिस में भी डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल अगेन लॉस हो रहा है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। आगे हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोसिस। ये क्लियर है, ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में कंबाइन होकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, आगे जब हम जाते हैं टुवर्ड्स लैक्टोसिस, तो लैक्टोसिस में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, लैक्टोसिस में बीटा गैलेक्टोज विल रिएक्ट विद अल्फा ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोज, lactose is again formed from two monosaccharide, galactose combine with glucose to form lactose with the dehydration or removal of one water molecule. So किस तरह galactose? Beta galactose will combine। गिलेक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको मैं काफी बार बता चुकी हूं कि द ओनली डिफरेंस इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 4, एट कार्बन नंबर 4, यानी बाकी ग्लूकोज और गिलेक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिवाय पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 4। ये मैं ड्रा कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, लेकिन कौन से गैलेक्टोज का? बीटा गैलेक्टोज का। बीटा गैलेक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इसमें हाइड्रोक्सिल को मैं ऊपर रखूंगी, और इसी तरह कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे भी हम अपने ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल डाल देंगे, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा बीटा गैलेक्टोज का। दिस विल कंबाइन विद the alpha glucose, that is alpha glucose, which is having again a hexagon structure. This carbonyl carbon will having hydroxyl it downward, and जो हमारे पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन है उस पर अपने अपने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल डाल दें, और जब ये आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल की लॉस होगी, और अगेन हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड बीटा 1। और अल्फा का कौन सा पोजीशन है? अल्फा का कौन सा पोजीशन है? दिस इज दिस स्ट्रक्चर इज अल्फा ग्लूकोज। ये किसका है? अल्फा ग्लूकोज है। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनेगा, ये हाइड्रोक्सिल है, this hydroxyl will combine with this one hydroxyl to remove one of the water molecule. It means हम अगर ये समझते हैं कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाता है, हाइड्रोजन चला जाएगा लेकिन क्या चीज रह जाएगी? ऑक्सीजन इसका रह जाता है। हाइड्रोक्सिल में जो ऑक्सीजन H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो हमारे पास बन रहा है क्या चीज? There will be a removal of one water molecule. So बनेगा हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, उसमें गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है? गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1, लेकिन कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज का है, लेकिन इसमें ये कौन सा गैलेक्टोज था?
ये बीटा गिलेक्टोज था, इसका होल हाइड्रोक्सिल हम कहते हैं कि चला गया, लेकिन उसका जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बना रहा है विद व्हाट, विद दिस वन, कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मैंने छोटा नहीं बनाया, फिर से अपना ही बना लेते हैं, जिस तरह हम हेक्सागोन ड्रा कर करके हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। अच्छा, दिस इज कार्बन नंबर 4 ऑफ दैट glucose molecule. This is what? This is carbon number 4 of our glucose molecule, and this is my beta galactose. What? Beta galactose will combine with alpha glucose टू फॉर्म अ बॉन्ड ऑफ लेक्टोज। लेकिन लेक्टोज कौन सा बन रहा है, लेक्टोज का क्या नाम होगा, इसके नेम्स में मिटा देती हूँ यहाँ पे। ये मेरा लेक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया है, यानी ये जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप कह सकते हैं कि किसको कह रहे हैं, जिसमें एक कार्बन अल्काइल यानी एराइल ग्रुप है, यानी एरोमेटिक, एक एरोमेटिक तो नहीं है लेकिन साइक्लिक रिंग का एक कार्बन विद ऑक्सीजन ब्रिज दूसरे साइक्लिक रिंग के दूसरे कार्बन के साथ मिल रहा हो थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल एक्ट एज अ ब्रिज, सो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दो मोनोसेकेराइड के कंडेंसेशन से अगर हमारे पास एक बॉन्ड बने सो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसको नाम हम क्या देंगे, द नेम ऑफ दैट बॉन्ड विल बी बीटा 1। बीटा 1 मींस कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा। अल्फा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है, ये दैट इज कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4, and this is carbon 5 and again this is carbon 6। और इसी तरह जब हमने ड्रा करना है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की पोजीशन तो हम ड्रा कर सकते हैं, और ये हमारे पास इसके पोजीशन बन जाएंगे। ठीक, यहां से चला गया है हाइड्रोजन, अपना अटैच है, हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, सो बीटा 1 अल्फा 4 क्या कहेंगे इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। So that's all about the glycosidic bond formation in case of disaccharides. In case of polysaccharide हम डिस्कस करेंगे in glycogen or in starches कि how the branches will occur, how these monosaccharide unit will combine with each other by forming a branches। उधर पे भी straight chain में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही मोस्टली ग्लूकोज की यूनिट्स में बनती हैं, लेकिन इन केस ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड और इन केस ऑफ ब्रांचिंग तो उधर पे ब्रांचेस बना के हमारे पास वो बॉन्डिंग की पोजीशन डिफरेंट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू।